जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, केबीएस, एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। आप वहां पर इससे पहले की जितने भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उनकी लिंक मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, आई बटन दिखेगी, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मैथ्सेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेस की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्रेस निकालने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स का तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी उस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आप जोड़ लीजिए, वही क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाता है। तो अगर हम बोलें तो कहेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है या फिर इसके अलावा भी कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर ए नहीं बोल दिया है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो उसके डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ लीजिए, वही क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, टी आर से लिखते हैं। ये कहता है ट्रेस, ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट बोलता ऑफ और यहाँ पर लिख देंगे ए। तो ट्रेस ऑफ ए को इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, टी आर और ब्रैकेट में कैपिटल ए। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए तो उसके डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ लीजिए, वही क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप किसी मैट्रिक्स को जब लिखते हो, मान लो कि मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। अगर मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लूँगा, तो डायगोनल के एलिमेंट यही हो जाएंगे। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 + 5 + 9 कर दूँगा और 9 5 14 1 15, ये आ गया इस मैट्रिक्स का क्या, ट्रेस आ गया। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसके अंदर के एलिमेंट को, जैसे इस 1 की अगर बात करें तो ये 1 क्या है, ये 1 है A11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये 2 क्या है, A12 है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है ना। ये जो पहला सफिक्स लिखा होता है ये रो को बताता है और दूसरा सफिक्स जो लिखा होता है ये कॉलम को बताता है। तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे 3 की बात करें तो ये 1 3 है। यहाँ पर देखें तो ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है। 7 की बात करें तो ये 31 है, ये 32 है एंड ये 33 है। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो आप क्या करते हो, आप उसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ के तभी तो ट्रेस निकालते हो। तो अगर मैं इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ूंगा तो डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे, ध्यान से देखो, A11 A22 A33, ये 3x3 का था, अगर 4x4 का होगा तो एक और आएगा A44।
तो आप जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हो तो उसके डायगोनल को जोड़ते हो, उसके डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1, A 2 2, A 3 3, A 4 4, A 5 5, A 6 6, ऐसे ऐसे। अगर n क्रॉस n का है तो A n n आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ A इक्वल टू क्या लिखेंगे, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 प्लस डैश डैश, और ऐसे लास्ट में आ जाएगा ANN। बात आई समझ में। इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ A इक्वल टू, समेशन का साइन लगा देते हैं सिग्मा, और इसको लिख देंगे AII। क्या लिखेंगे, AII, और यहाँ पर लिख देते हैं I इक्वल टू 1 to n। जब आप I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A11 आ जाएगा, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो A11 के बाद प्लस लगाओगे, फिर I की वैल्यू 2 रखोगे तो A22 आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे। ऐसे लिखते लिखते आप n तक जा सकते हो। ठीक, तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने जा रहे हो तो उसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ोगे, और डायगोनल के एलिमेंट को हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात तो, और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लीजिए, वही उसका ट्रेस हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके डायगोनल के एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि अगर आपको कोई जीरो मैट्रिक्स दिया जाए, जीरो मैट्रिक्स आप समझ पा रहे होंगे, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों। ये 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अगर आप इसका ट्रेस निकालने जा रहे हो तो ट्रेस क्या हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लीजिए, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लीजिए। तो जब सब जीरो जीरो हैं तो इसका ट्रेस क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका ट्रेस जो होता है इसके ट्रांसपोज के ट्रेस के इक्वल होता है। ट्रांसपोज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ए की पावर में टी लिख देते हैं। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त होता है। ठीक, अब देखो मैं 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 4 है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, आप इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ोगे तो 1 और 4 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रेस, ये तो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा उसके ट्रांसपोज के ट्रेस के इक्वल होगा। मतलब चाहे आप इसका ट्रेस निकाल लो चाहे इसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकाल लो, दोनों कंडीशन में आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसका ट्रेस इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और फिर से अगर आप इसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकालोगे तो फिर से कहोगे 1 4, भाई इसके डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करना है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं चाहे आप मैट्रिक्स का डायरेक्ट ट्रेस निकाल लो या उसका ट्रांसपोज करके ट्रेस निकाल लो, ट्रेस तो इक्वल ही आ रहा है, मतलब आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको n आर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो इसका ट्रेस n ही होगा। मतलब जिस आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी वही उसका ट्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 2 आर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। तो अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अगर आप इसका ट्रेस निकालने जा रहे हो तो ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस I2 इक्वल टू क्या आएगा, इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लोगे तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी वही उसका ट्रेस आ गया है। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 का भी देख सकते हो, 3 क्रॉस 3 का भी देख सकते हो, 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसका अगर आप ट्रेस निकालने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो इसका ट्रेस भी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाएं A और B,
उन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर उन दोनों के जोड़ का आप ट्रेस निकालने जा रहे हो तो इससे आसान है कि आप अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के और जोड़ दो। मतलब यही ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी हो जाता है। फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स में फटाफट ले लेता हूँ। मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स लेता हूँ और दूसरा मैट्रिक्स है 4 5 6 7। ठीक, ये दो मैट्रिक्स हो गए। ठीक, आप अगर अलग से ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने जा रहे हो तो डायगोनल का एलिमेंट जोड़ लो तो 4 1 5 हो गया। और ऐसे आप अगर बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने जा रहे हो तो 7 और 4 11 हो गया। सॉरी, 7 4 11 हो गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को पहले जोड़ लेते हो यानी ए प्लस बी निकालते हो तो ए प्लस बी क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 और 6 कितना हो गया 9, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, अब अगर आप इस मैट्रिक्स का जो ए प्लस बी आया है इसका अगर आप ट्रेस निकालने जा रहे हो कितना आएगा, 11 और 5 16 आ गया। ठीक, तो अगर आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के फिर उसका ट्रेस निकालते हो तो कितना आता है, 16 आता है। आप एक काम करो, दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल लो। तो अलग अलग निकाला तो पहले का आया 5, दूसरे का आया 11, इन दोनों को जोड़ लो तो 11 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो चाहे आप दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ लो फिर उसके बाद ट्रेस निकालो या अलग अलग ट्रेस निकाल के जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। ठीक, इसके बाद जो आपकी पांचवी प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है। अगर आपको ए माइनस बी का ट्रेस निकालना हो, इसमें ए प्लस बी था, अगर आपको ए माइनस बी का निकालना हो तो आप कुछ मत करो, आप क्या कह दो, आप कह दो ट्रेस ए माइनस क्या, ट्रेस बी। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। जैसे उसमें था पहले ट्रेस निकाल के जोड़ दो, इसमें पहले ट्रेस निकाल के घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आपने ए में बी का मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ट्रेस निकाल लिया, या फिर आपने बी में ए का मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद ट्रेस निकाल लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, चाहे आप ए में बी का मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रेस निकालो या बी में ए का मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रेस निकालो, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। आप ये करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, कि मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपने उस स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रेस निकाला है तो चाहे आप ऐसे करो या फिर इस स्केलर को बाहर निकाल के उस मैट्रिक्स का पहले ट्रेस निकाल लो। उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के के से मल्टीप्लाई करो या पहले के से मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रेस निकालो, दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आता है। तो बात करते हैं इसके लास्ट प्रॉपर्टी की। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन को लेकर है। ठीक, जैसे यहाँ पर एडिशन वाला आपने देखा ए प्लस बी निकाल लिया फिर ट्रेस निकाला, या फिर ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी निकाला, मतलब दोनों तरफ से आंसर सेम आया था। आपने सब्ट्रैक्शन वाले में देखा ए माइनस बी निकाल के ट्रेस निकालें या ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी निकाल लें तो भी आंसर सेम आता है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन वाले की बात करें, ट्रेस ए बी की बात करें तो ये होना चाहिए ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ऐसा हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई कर सकते हैं कि चाहे जोड़ के ट्रेस निकालें या अलग अलग ट्रेस निकाल के जोड़ें, चाहे पहले घटा लें फिर ट्रेस निकालें या अलग अलग ट्रेस निकाल के घटा लें। ठीक, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चल जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलता है। अगर आप सोचते हैं कि ए बी निकाल लें या फिर बी ए निकाल लें उसका ट्रेस निकालें या फिर अलग अलग दोनों का ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। अगर आपको ए बी का ट्रेस निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम ट्रेस निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लें फिर उसका मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो ये थी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो कुछ खास नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं।